अम्बेडकर बोल रही हूँ। आसनसोल ट्रेन से मैं चढ़ी हूँ। अरे पुलिस वाला जिसका नाम MD हुसैन है, अब वो मेरे साथ रेप करने की कोशिश किया है, जिसका विरोध मैं की। कुछ दिनों पहले एक मामला सुर्खियों में आया था कि चलती ट्रेन में एक किन्नर के साथ, जिनका नाम अश्विनी अम्बेडकर है, उनके साथ 2 CRPF के जवानों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। माजरा आपको बता दें कि इतना था कि उनके पास टिकट नहीं थी। हालांकि उन्होंने कहा कि आपके पास जो है अधिकार नहीं है टिकट का या फाइन काटने का, यह काम TT का है, पर चलिए मैं फिर भी आपको पैसे देने को तैयार हूं। CRPF के जवानों ने सीधा मना किया और साफ साफ खड़े अक्षर में उनसे बोला कि आपको मेरे साथ बाथरूम चलना होगा। अश्विनी के लाख मना करने के बावजूद CRPF के जवान नहीं माने। उन्होंने उसके मुंह पे कपड़ा तक ठूस दिया। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई पे अश्विनी की नाक फ्रैक्चर हो गई और उन्होंने FIR तक लिखवाने की कोशिश की गई, पर उनकी FIR नहीं लिखी गई। तो आज हम आपको सुनाते हैं अश्विनी से सीधी बात स्वदेशवाणी से। पुलिस थे, जो ट्रेन में जो पुलिस मौजूद थी, वो आपके साथ छेड़खानी कर रही थी, आपका रेप करने का कोशिश किया जा रहा था। आपने FIR लिखाने का कोशिश किया, लेकिन FIR भी दर्ज नहीं हुआ अभी तक। स्टेशन प्रभारी से जब बात हुई तो मालूम चलता है कि स्टेशन प्रभारी उनका ही सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद आपके साथ क्या हुआ? जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी उस टाइम 2 पुलिस कांस्टेबल ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया, और जब मैं उसका विरोध की तो उसने मेरे नाक पे वार किया और मेरे नोज़ पे फ्रैक्चरिंग भी हुआ, जिसकी ट्रीटमेंट मैं अभी रिम्स हॉस्पिटल से करवा रही हूँ। और इस पे मैं FIR करना चाहती थी और कर रही थी मैं उस टाइम, बट उस टाइम वो प्रशासन जो थे, थाना प्रभारी, मुझे कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। और जब मैं अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट ली तब उन्होंने फिर इस पे जांच किया, और उसके बाद DSP साहब हमारी स्टेटमेंट भी लिए इस बात को लेकर कि अगर आप स्वतंत्र है, इस पे केस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई तरह का आप पे दबाव और कोई तरह का प्रेशर नहीं आप पे। तो मैं उस पर फिर उन्होंने माफ़ी मांगा और सभी डिपार्टमेंट के सामने में उन्होंने माफ़ी मांगा, फिर वो सस्पेंड हो भी गए अभी। और अच्छा, जो जवान आपके साथ बदतमीजी कर रहा था, जो आपको बाथरूम में चलने के लिए बोल रहा था, वो सस्पेंड हो चुका है अभी? हाँ, वो माफ़ी मांगा उन्होंने? हाँ, माफ़ी मांगा उन्होंने और वो सस्पेंडेड है अभी। आपने माफ़ कर दिया? मैं देखिए एक इंसानियत के तौर पे कि हमारे जो जनरल कम्युनिटी है, हमारे जनरल लोग जो है, सोसाइटी, हमारे जो आम पब्लिसिटी है, गलतियां हम लोग से होती है, हम सभी से होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें सूली पे लटका दें। अच्छा, अगर टिकट नहीं था आपके पास शायद? हाँ, मेरे पास टिकट। वाकया क्या हुआ था, आप अपने ज़बानी एक बार बताइए। मैं टिकट नहीं था, उन्होंने मेरे से टिकट का मांग किया और बोले सीट नंबर क्या। मतलब मेरे पास टिकट नहीं है, मैं विदाउट टिकट हूँ और मैं ज़्यादा दूरी नहीं ट्रैवल कर रही हूँ, बस 2 घंटे की ट्रैवलिंग है हमारी, और मैं टिकट नहीं ले पाई हूँ कुछ आर्थिक स्थिति के कारण। तो मैं फ़ाइन देकर मैं TT से फ़ाइन चार्ज करूँगी। अब TC को आने दीजिए, मैं फ़ाइन दे दूँगी। फिर भी उस बात को ना रखते हुए उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती बदतमीजी की और उन्होंने बोला चलो मेरे साथ। तो मैं बोली कहाँ जाऊँगी आपके साथ में, आखिर कहाँ, रीज़न कहाँ जाने का, मतलब कोई तरह का बात हो। तो मेरे साथ फिर ज़बरदस्ती मेरे हाथ वो पकड़ कर वो खींचने लगे। वाकया था कि उन्होंने आपके मुंह में कपड़ा ठूस दिया? हाँ बिल्कुल, जब मेरे नाक से जो ब्लडिंग आने लगा था, वो हैंकी से मेरे मुंह में कपड़ा डालकर वो हाँ, मैं चिल्ला रही थी। मैं जब अपने आप को मतलब बचाने के लिए मैं आवाज़ लगा रही थी, तो उस टाइम उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। आपने एक बात बोला था लास्ट, जो आपका वाक्य था वो ये कि अगर इस देश में किन्नर ही सुरक्षित नहीं है तो आपके घर की बहू और बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, आप समाज के बीच में हम उठते हैं बैठते हैं, पर आप लोगों के बारे में हम हमेशा ऊपर वाले से अच्छी कामनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं कि नहीं आप खुश रहो, उसके बाद मैं खुश हूँ, क्योंकि आपसे मैं हूँ, मेरे से आप नहीं हो। तो मेरी सबसे बड़ी पॉइंट इस बात को लेकर है कि जब मैं किन्नर हूँ और जब मैं आप सभी के बीच में मैं सिक्योर नहीं हूँ, मैं सेफ़ नहीं हूँ आपके बीच में, तो आजकल की बहू बेटी जो भी ट्यूशन करती है लड़कियाँ, वो बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम में कमी है, क्योंकि हम उन लोगों को उस नज़र से देखते हैं। जो कांस्टेबल ने मेरे साथ हाथ हवाई किया, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा, तो एक जेंट्स कांस्टेबल है और उनको एक लेडी किन्नर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं हम में कमी है और इस कमी को अगर हम सुधारेंगे तभी कहते हैं ना, झारखंड बिहार और स्टेट से पीछे क्यों हैं, क्योंकि हमारी सोच ही पीछे रह जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और आप आइंदा आप भी ध्यान रखिएगा, टिकट लेके चढ़िएगा ताकि दोबारा ऐसा ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्बेडकर बोल रही हूँ, आसनसोल ट्रेन से मैं चढ़ी हूँ। अरे पुलिस वाला जिसका नाम MD हुसैन है, अब वो मेरे साथ रेप करने की कोशिश किया है, जिसका विरोध मैं की, तो मेरे साथ मारपीट किया गया। देखिए
ब्लड निकाला गया। और मैं आप लोग किन्नर समाज को अनुरोध करती हूँ, यही वो पुलिस वाला है, देख लो भैया, देख लो, यही वो पुलिस वाला है, देख लो भैया, यही है पुलिस वाला जिसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। ये रेप करने का कोशिश किया है। कर जिला गिरिडीह स्टेट झारखंड से बोल रही हूँ। आसनसोल से ट्रेन पकड़ी थी मधुपुर जाने के लिए, जिस दौरान 2 पुलिस कांस्टेबल मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब उन्होंने टिकट मांगा, मेरे पास टिकट नहीं था। मैं बोली कि आप टीसी को बुलाइए, मैं फ़ाइन दे दूंगी, बट उसने टीसी को बुलाया नहीं। उन्होंने मेरे साथ सेक्सुअलिटी बातें की, बाथरूम ले जाने की कोशिश की, ज़बरदस्ती सेक्स रेप करने की कोशिश की। जब मैं उसका विरोध की तो उन्होंने मेरे नाक पे वार किया, मेरे फेस पे देखिए वार किया। मेरे नाक से अभी भी ब्लडिंग आ रही है। और उल्टा जब मैं न्याय के लिए थाने आई तो थाने में उल्टा मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपने पुलिस वालों पे हाथ उठाया। तो मैं एक लेडीज़ किन्नर महिला हूँ और 2 जेंट्स पुलिस ऑफिसर पे अगर मैं हाथ उठाऊँ तो जेंट्स का ब्लडिंग आना चाहिए या एक लेडीज़ किन्नर का ब्लडिंग आना चाहिए। ये आप लोग न्याय दीजिए। अभी मैं जामताड़ा रेलवे पुलिस स्टेशन में बैठी हुई हूँ और यहाँ का प्रशासन मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई साथ नहीं दे रही है। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, मैं सारे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे अधिकारी, जितने भी हमारे सदस्य, मैं अपना इंसाफ मांग रही हूँ कि मुझे इंसाफ दे। मेरे जो ब्लडिंग आ रहे हैं, आज आपके सामने एक सामाजिक किन्नर महिला सुरक्षित नहीं है तो आपके घर की बहू बेटी कभी सुरक्षित नहीं है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।